दोस्तों, जब तक ट्रंप मोदी के दोस्त दिखते थे, इंडियन मीडिया ट्रंप मोदी भाई भाई गाता था। ये तो सब जानते हैं, जग जाहिर है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही ट्रंप ने 50% टैरिफ लगाया, 99% मीडिया ट्रंप की खिंचाई करने लगा। अब चूंकि मोदी जी चीन जा रहे हैं, अब यही मीडिया चीन का गुणगान करने लगा। अब मीडिया का सुर बिल्कुल ही बदल चुका है। कभी ट्रंप दोस्त हुआ करते थे, अब उसी ट्रंप की बुराई करने पर उतारू हो गई है। और दोस्तों, कल तक चीन दुश्मन हुआ करता था, अब चीन महान हो चुका है। मीडिया चैनल पर जहां खबरें नहीं बल्कि सत्ता का मूड पढ़कर सुर बदले जाते हैं। कल तक एंकर चिल्ला चिल्ला कर कहते थे, ट्रंप और मोदी जी की दोस्ती दुनिया का सबसे मजबूत रिश्ता है। हौडी मोदी से लेकर नमस्ते ट्रंप तक की कहानी एक सुनहरा अध्याय है। लेकिन दोस्तों, जैसे ही अमेरिका ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया, वही एंकर अब स्क्रीन पर गरज रहे हैं। भारत चीन की दोस्ती से घबराए ट्रंप, भारत चीन रूस साथ, ट्रंप हुए परेशान। मोदी के चीन दौरे से ट्रंप को भारी टेंशन, जापान में धाकर डील्स, चीन में हो रहा है मोदी मोदी। ट्रंप का कैसा सॉलिड इलाज होने लगा है। 100 देशों के साथ ट्रंप पर टूट पड़ा भारत, टैरिफ को झटका। ट्रंप के टैरिफ की किलेबंदी में जुटे पीएम मोदी, मोदी जापान चीन चले, ट्रंप क्यों जले। दोस्तों, सुशांत सिन्हा साहब बहुत ही कमाल के पत्रकार हैं। इनकी ईमानदारी के चर्चे सत्ता पक्ष वाले करे न करे, विपक्ष वाले खूब करते हैं। अमेरिका और चीन पर इनका दो स्टैंड है, दोनों ही बहुत ही क्लियर है। अब जब मोदी जी ट्रंप के दोस्त हुआ करते थे, तब इन्होंने ज्ञान दिया था, मोदी ट्रंप की दोस्ती टेंशन में जिनपिंग। अब दोस्ती टूटी तो भाई सुशांत सिन्हा साहब ने भी पार्टी बदलने में देर नहीं की। अब ज्ञान दे रहे हैं, भारत चीन की दोस्ती से घबराए ट्रंप। देखिए ये शानदार और अभूतपूर्व वीडियो। भाई जिनपिंग टेंशन में, क्योंकि उनको उनके ट्रंप से अच्छे रिश्ते नहीं और न भारत से। जिनपिंग को पता है कि अब ये जोड़ी मिलकर उसे पानी पिलाएगी। ट्रंप तो वो नेता हैं जिन्होंने अपने पिछले कार्यकाल में ही चीन के खिलाफ ट्रेड वॉर शुरू कर दिया था। चीन से आयात होने वाले सामानों पर भारी कस्टम ड्यूटी लगा दी थी। इससे अमेरिका में चीन का सामान बिकना मुश्किल हो गया था। चुनावी अभियान में ट्रंप चीन के सामान पर 60% टैरिफ लगाने की बात ऑलरेडी कह चुके हैं, जबकि अन्य देशों पर यह टैरिफ 10% तक रहता है। चीन के नुकसान का सीधा फायदा भारत की कंपनियों को होगा। दूसरी बात, ट्रंप सत्ता में आए तो वो टेक कंपनियों और सप्लाई चेन से जुड़ी कंपनियों को चीन से दूर कर सकते हैं। ऐसी कंपनियां चीन से दूसरे देशों में शिफ्ट हो सकती हैं, जो ऑलरेडी कई हो रही हैं, और वो भारत आ सकती हैं। भारत का फायदा हो सकता है, जैसे कई कंपनियां ऑलरेडी भारत आ रही हैं। यानी ट्रंप का आना भारत के लिए अच्छी खबर है। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर चीन पहले ही जूझ रहा है। ट्रंप के आने से उसकी मुसीबत और बढ़ सकती है। पूरी दुनिया में इस वक्त भारत और चीन की बात हो रही है। लोग कह रहे हैं कि क्या ही गजब हो रहा है, चीन और भारत की इतनी जबरदस्त दोस्ती कैसे होने लगी, लोग पूछ रहे हैं। चीन तो भारत की दोस्ती के लिए ऐसा बिछा जा रहा है, दोस्ती को लेकर ऐसे ऐसे बयान दे रहा है चीन, जिन्हें सुनकर ही ट्रंप का बीपी हाई हो रहा होगा। भारत और चीन की दोस्ती की सबसे बड़ी खबर तो आज आई है। खबर यह है कि भारत और चीन के बीच बॉर्डर पर व्यापार शुरू हो सकता है। एलएसी पर टेंशन के बाद यह व्यापार ठप हो गया था। अब 5 साल बाद इसके फिर से तेजी पकड़ने की संभावना है। इसके लिए भारत और चीन के बीच बातचीत चल रही है। यह खबर डोनाल्ड ट्रंप के लिए एक बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि ट्रंप इस वक्त ट्रेड को लेकर भारत और चीन दोनों से भिड़े हुए हैं। लेकिन ट्रंप को बहुत जल्दी ही समझ में आ जाएगा कि जो खेल ट्रंप ने शुरू किया, उसे भारत और चीन मिलकर खत्म करने की कोशिश कर रहा है। कल तक दोस्तों, चीन हमारी सीमा में घुसपैठ कर रहा होता है। चीन ने कोरोना फैलाया, चीन दुश्मन नंबर 1 है। आज क्योंकि मोदी जी चीन यात्रा पर हैं, तो वही गोदी मीडिया चीन की गुणगान में गाना गा रहा है। भारत चीन रिश्तों का नया युग, ड्रैगन और टाइगर की ऐतिहासिक मुलाकात, पड़ोसी ही सबसे बड़ा सहयोगी। यानी गोदी मीडिया का राष्ट्रवाद वही है जो मौसम विभाग की भविष्यवाणी कभी भी बदल सकता है। बस हवा का रुख देखना जरूरी है। तो वहीं दोस्तों, पत्रकार अंजनोम कश्यप की राजनीतिक समझ इन महान पत्रकारों से कहीं ज्यादा है। सत्ता में बैठे सत्ताधीशों के लिए इनके बोल बच्चन ऐसे निकले कि बादलों को टकराने के बाद पैदा हुई बिजली भी शर्मा जाए। ट्रंप और मोदी की दोस्ती पर इनकी रिपोर्टिंग दुनिया ने देखी और लगा, ऐसी पत्रकारिता बाकी देश के पत्रकार आखिर क्यों नहीं करते हैं। जबरदस्त केमिस्ट्री है दोनों की, बिजली कड़कती है, मतलब आप ये कह सकते हैं बिजली कड़कती है जब दोनों एक साथ मंच पर रहते हैं। क्योंकि देखिए, पीएम भी मुखर होकर दोस्ती का बखान करते हैं डोनाल्ड ट्रंप के साथ। मेरे दोस्त डोनाल्ड, उन्होंने कहा। वहीं दूसरी तरफ भी अगर आप देखिए तो डोनाल्ड ट्रंप दोस्त कहते हैं, एक मैग्निफिसेंट फ्रेंड उन्होंने कई बार कहा है। तो दोनों देश एक दूसरे का इतना सम्मान करते हैं। इंडिया हैज ए ट्रू फ्रेंड
की बार ट्रंप सरकार। लेकिन दोस्तों, अब ट्रंप के लगाए गए 50% टैरिफ के बाद बिगड़े हालात से मोदी ट्रंप की दोस्ती तो टूटी ही, साथ ही अंजना ओम कश्यप ने भी माना कि वक्त के हिसाब से सब कुछ करना पड़ता है। ये एक सच्चाई थी कि दोनों में केमिस्ट्री थी उस वक्त, जिस वक्त जो हालात रहते वैसी ही रिपोर्टिंग होती है, इसलिए बिजली करने से कुछ नहीं। भारतीय मीडिया में अंजना ओम कश्यप ने खूब नाम कमाया है और ये नाम उन्होंने अपनी बेबाक खबरों की वजह से बनाई है। ट्रंप के टैरिफ से महंगाई भारत में बढ़ेगा या फिर अमेरिका में, इस पर अंजना कहती हैं, आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अमेरिका भारत पर जितना टैरिफ बढ़ाएगा उतनी ही महंगाई। तो वहीं दोस्तों, ट्रंप मोदी के दोस्ती खत्म के बाद गोदी मीडिया अमेरिका के पीछे हाथ धोकर पड़ी है। अमेरिका बना दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश। दोस्तों, लगभग हर देश सरकार चलाने और विकास योजनाओं को पूरा करने के लिए कर्ज लेता है। फर्क बस इतना होता है कि किसी देश का कर्ज उसकी अर्थव्यवस्था यानी कि जीडीपी के मुकाबले कितना है। लेकिन एक चीज अच्छा है कि भारत अभी भी कर्ज के मामले में बुरे हालात में नहीं है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।